बॉलीवुड के ही मैन, लाखों दिलों की धड़कन, खूबसूरत मुस्कान और जमीन से जुड़े स्वभाव वाले धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। आज की सुबह उन्होंने मुंबई के अपने जूहू वाले घर में अंतिम सांस ली। 89 साल की उम्र, एक लंबी बीमार जिंदगी और फिर यह कड़वी सच्चाई। हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा आज हमेशा के लिए बुझ गया। विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार समेत एक्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे तमाम अभिनेता इस दौरान मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख जताया। आज पूरे देश ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में, उनके परिवार में और हर उस इंसान के दिल में खालीपन है जिसने कभी भी धर्मेंद्र की कोई फिल्म देखी हो। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र की जिंदगी, उनकी बीमारी, उनके आखिरी पल, उनका परिवार, उनकी फिल्मों की यादें और उस दर्द की जो आज हर कोई महसूस कर रहा है। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव साहनेवाल में हुआ था। उनके पिता स्कूल में हेडमास्टर थे और घर में एक साधारण सीधी सादी जिंदगी थी। धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे। वो कहते थे, पर्दे पर हीरो नहीं, पर्दे पर अपनी किस्मत ढूंढने आया हूं। उन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, बिना किसी गॉडफादर के 1960 से 70 का वो दौर, जहां बड़े बड़े सितारों के बीच अपनी पहचान बनाई। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो 1960 में पर्दे पर आई और यहीं से उनके सफर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे करते करते वो रोमांटिक हीरो बने, फिर एक्शन के बादशाह और फिर कॉमेडी और इमोशनल रोल्स में भी उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि सबके दिलों में छा गए। उनकी रोमांटिक फिल्मों ने लोगों को दीवाना बनाया। उनका एक्शन, जिस वजह से उन्हें ही मैन कहा गया। आज भी लोग याद करते हैं उनकी कॉमेडी, जैसे चुपके चुपके आज भी टीवी पर आती है तो लोग हंसते हंसते थक जाते हैं। धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्में की। कुछ फिल्में जिन्होंने उन्हें अमर कर दिया, जिनमें शोले, जिसमें निभाया गया वीरू का किरदार, आज भी आंखों के सामने घूमता है। चुपके चुपके, धूप छांव, शहीद, मेरा गांव मेरा देश, फूल पत्थर, सीता और गीता। धर्मेंद्र सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि वो अपनी भूमिकाओं को जीते थे। वो उस दौर के सबसे बड़े स्टार थे, पर उनके अंदर कभी भी स्टारडम का घमंड नहीं आया। धर्मेंद्र की जिंदगी में परिवार हमेशा सबसे ऊपर रहा। पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिनसे बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां थीं। फिर उन्होंने शादी की हेमा मालिनी से। इनमें भी उनको 2 बेटियां हुई, ईशा देओल, अहाना देओल। लेकिन आज उनके अंतिम संस्कार में हेमा मालिनी हो, सनी बॉबी हो, ईशा अहाना हो, अमिताभ बच्चन हो, हर किसी की आंखें नम थी। बीते 1 महीने से धर्मेंद्र की तबीयत नाजुक थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें 10 नवंबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा, वेंटिलेटर लगाया, कई दवाइयां दी, कई कोशिशें हुई। फिर 12 नवंबर को परिवार की इच्छा पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। परिवार ने कहा, पापा को घर पर रखना है, वो अस्पताल में अकेलापन महसूस करते हैं। जिसके बाद धर्मेंद्र को घर लाया गया। नर्सिंग टीम, दवाइयां, इलाज सब चलता रहा, लेकिन उम्र और बीमारी ने अब हार मान ली थी। 24 नवंबर यानी आज की सुबह वो पल आया जब उनके कमरे से हलचल हुई और डॉक्टरों ने कहा वो अब नहीं रहे। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जिसके बाद नम आंखों से धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में हुआ। सबसे दर्दनाक दृश्य था जब सनी देओल ने रोते हुए पिता को मुखाग्नि दी। सनी का कांपता हुआ हाथ, बॉबी देओल बगल में खड़े रोते रहे। अमिताभ बच्चन चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। यह दृश्य सिर्फ अंतिम संस्कार का नहीं था, बल्कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी विदाई का था। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 का मोशन पोस्टर उसी दिन रिलीज हुआ जिस दिन उनका निधन हुआ, यानी आज। लोगों को लगा धर्मेंद्र अब भी फिल्में कर रहे हैं, और फिर दोपहर में खबर आ गई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह संयोग नहीं है, यह किस्मत की एक गहरी कहानी थी। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे, क्योंकि वह जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उनकी मुस्कान में सच्चाई थी, उनकी आंखों में अपनापन था। उन्होंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया।
उन्होंने प्यार और सम्मान कमाया और शोहरत उन्हें अपने आप मिलती रही। धर्मेंद्र का जाना एक पीढ़ी का जाना है, एक दौर का अंत है। एक ऐसा चेहरा जिसने 60 साल तक स्क्रीन पर सिर्फ खुशी दी, लेकिन अब सिर्फ यादों में है धर्मेंद्र। दोस्तों, आज बॉलीवुड ने अपना ही मैन खो दिया। आज एक पिता, एक पति, एक दोस्त, एक कलाकार हम सबको रोता हुआ छोड़कर चला गया। लेकिन धर्मेंद्र चले नहीं गए, वो सिर्फ दूर गए हैं। उनकी फिल्में, उनकी बातें, उनका अंदाज हमेशा जिंदा रहेगा। न्यूज़ प्लस की पूरी टीम की तरफ से धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि।